का मतलब ये नहीं कि आप इसकी ज्वेलरी बना दें। ज्वेलरी में आपको यहाँ पे मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, जबकि एज अ कमोडिटी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गोल्ड कॉइन्स हो गए आपका और अनदर ऑल कॉइन्स आते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे आरबीआई गोल्ड बॉन्ड भी इंक्लूड होते हैं, जिसमें आपको बेहतर रिटर्न निकल के आते हैं। अगला एसेट निकल के आता है कंटेंट। जी हाँ दोस्तों, कंटेंट भी एक तरह का एसेट में काउंट होता है, जिसमें आपका इंटेलेक्ट इन्वॉल्व होता है। जैसे वीडियो मेकिंग हो गया, बुक आपने लिख दी जिसमें आपका माइंड लगा, खुद का माइंड लगा, ठीक है, तो ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक गाना गाया जिसमें मैं अपना कॉपीराइट क्लेम, पेटेंट और लाइसेंस ले सकता हूँ। अगर कोई इस म्यूजिक को इन फ्यूचर यूज करता है तो मुझे सालों साल इसकी रॉयल्टी मिलती रहेगी और मेरा एक इनकम का सोर्स यहाँ पे बन जाएगा। म्यूजिक के तौर पे आप बाकी चीज भी ले सकते हैं जिसमें आपका अपना इंटेलेक्ट यूज हुआ होगा। दोस्तों, सातवां एसेट निकल के आता है कैश। जी हाँ, आप लोग कहेंगे कि कैश कैसे एसेट हो सकता है? कैश तो अगर हमारे पास है हम तो उसे तुरंत खर्च कर देंगे। जी हाँ, कैश भी एक तरह का एसेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई बहुत अच्छी चीज या बहुत महंगी चीज काफी सस्ते दामों में मिल रही है, 50% ऑफ है, ठीक है, तो मुझे तुरंत कैश चाहिए होगा उसे खरीदने के लिए, तो ये एक तरह का मेरा इन्वेस्टमेंट और बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगला आता है मेडिकल इमरजेंसी। जी हाँ, मेडिकल इमरजेंसी लाइफ से बड़ा कोई एसेट नहीं है, उसमें भी हमें कैश चाहिए होता है। दोस्तों, अगला एसेट्स निकल के आते हैं यहाँ पे इक्विपमेंट एंड मशीनरी। जी हाँ, इक्विपमेंट और मशीनरी में हम कुछ भी ऐसे डिवाइस या इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं जिससे आपका मनी जनरेट हो। फॉर एग्जांपल, यदि हम कोई गाड़ी लेते हैं या कार लेते हैं जो हम पर्सनल यूज में लाते हैं तो एज ए लाइबिलिटी है, जबकि हम एज ए टैक्सी यूज करते हैं तो रेगुलर इनकम का सोर्स बन सकती है, जिससे हम उसका मेंटेनेंस भी ला सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लैपटॉप का भी ले सकते हैं और उसके साथ मोबाइल फोन भी। अगर इसको हम गेमिंग के पर्पज से यूज करते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होगा और एज ए लाइबिलिटी है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस भी हमें अपनी जेब से देनी पड़ेगी। लेकिन अगर बी लर्निंग या आपका एजुकेशन स्किल सीखते हैं जिससे हम वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे हम रेगुलर इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं, तो ये हमारा तो ये एज एसेट्स की तरह यूज हो सकता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है रेगुलर इनकम के लिए। अगला एसेट इक्विपमेंट्स के बाद 9th एसेट निकल के आता है यहाँ पे पीपल। जी हाँ, पीपल यानी लोग। लोग भी एक तरह का एसेट्स होते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? जी हाँ, किसी भी कंपनी या इंडस्ट्री में प्रोडक्ट की डिजाइनिंग से लेकर सर्विस तक वहाँ की ग्रोथ के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो वहाँ की एक्सपर्ट टीम होती है। जी हाँ, टीम यानी लोग। लोग अगर अच्छे हैं, लोग अगर वेल स्किल्ड हैं, तो इसकी वजह से पूरी कंपनी की ग्रोथ होती है, कंप्लीट इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है। इसलिए पीपल भी यानी लोग भी एक तरह का एसेट्स ही होते हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट एसेट निकल के आता है टाइम। जी हाँ दोस्तों, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसको कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आखिर कहा भी क्या है, वंस टाइम हैज गॉन नेवर कम्स अगेन। जी हाँ, टाइम एक ऐसा एसेट है जिसको हम कभी रिकवर नहीं कर सकते, जबकि मनी को हम रिकवर कर सकते हैं।